अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। आज के व्लॉग में बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे कि क्या क्या नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनली क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं और जंग का माहौल जो बना हुआ है। बलूचिस्तान अभी भी हालत जंग में है और KPK अभी भी हालत जंग में है, लेकिन हमारी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही हैं। अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है DI खान में, जहाँ पर एक बार फिर से पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया है। इस पर अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है, फिर जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ की गई हैं, कितने ख्वारिज मारे गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हवाला देकर पूरी दुनिया को एक बार फिर से बताया है कि ये ट्रंप जो कह रहा था कि हमने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जो लड़ाई है वो ख़त्म करवाई है, इस बात का वो अलल ऐलान क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने 7 जहाज़ उनके गिराए हैं। उन्होंने कहा ये ज़ोरदार थप्पड़ है। और जो कांग्रेस रिपोर्ट थी वो पहले ही बता चुकी है अपने पिछले व्लॉग में, उसमें बड़ा क्लियर कट बताया गया है कि इंडिया को शिकस्त हुई है। इंडिया एयरफोर्स बिल्कुल ज़ीरो पर आ गई थी, पाकिस्तान को अपर हैंड हासिल था इस जंग में। लेकिन सबसे पहले जो मैं आगाज़ करूँगी, क्योंकि ये सारी स्टोरीज़ है बैकग्राउंड जिनका मैं आगे चल के डिस्कशन करूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आज हुई है, जो कि अभी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है जी सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक जो कमेटी है उसकी जो सरबराह हैं और जो डेनमार्क के मंदूब थे, जब ये मीटिंग चल रही थी तो उन्होंने TTP का जिक्र किया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, अफ़गानिस्तान में बैठकर वहाँ की सरज़मीन को इस्तेमाल करती है, इसकी फंडिंग करता है इंडिया। और इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर होती है, जिसका शाखसाना ये आज DI खान में हमने देखा भी है। लेकिन अभी जो उनके मंदूब थे डेनमार्क के और जो पाबंदियों की कमेटी की जो सरबराह थी, उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है TTP का नाम लेकर कि TTP पाकिस्तान के साथ साथ इस रीजन में, इस खत्ते में अमन के लिए ख़तरा है और अफ़गानिस्तान के अंदर से वो टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया है कि 6000 के करीब जो जंगजू हैं, जो कि अपने आप को TTP के परचम के नीचे इकट्ठे किए हुए हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह लिए हुए हैं और अफ़गानिस्तान इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, रॉ इनकी फंडिंग कर रहा है, वो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत से टारगेटेड हमले किए हैं, जिसकी वजह से मासूम जानें ज़ाया हुई हैं। ये जो कमेटी है उसने पूरी ब्रीफिंग दी और पूरा बताया है, जो कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ये बहुत बड़ी फ़तह है कि इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस अगर इस चीज़ को जो है वो मान रहा है और TTP के वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो उसको कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान जो ये पूरे का पूरा ये TTP ये चला रहा है, ये कलअदम जमात है। पाकिस्तान तो बहुत पहले से बता चुका है कि ये कलअदम जमात है जो कि इंडिया के अंदर से जो है अफ़गानिस्तान में ऑपरेट हो रही है और इंडिया इसकी पूरी स्पॉन्सरशिप कर रहा है। दूसरा जो बड़ा वाक़या पेश आया है DI खान में, अफसोसनाक, ये इन्हीं लोगों की वजह से जो कि अफ़गानिस्तान में बैठकर ऐसी शरंगेज़ियाँ कर रहे होते हैं, जिसमें पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है उसको टारगेट किया गया है जी DI खान के अंदर। और हथाला गलोटी रोड पर एक गांव के करीब जो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी थी उसको एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के ज़रिए टारगेट किया गया है और इसमें ड्राइवर और कांस्टेबल, ड्राइवर था मोहम्मद रमज़ान और जो कांस्टेबल है सैफुर रहमान, ये दोनों जो है वो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो गए हैं और 4 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी हाई अलर्ट है। उनको पता है कि हमने कामयाब ऑपरेशंस करने हैं, हमने इस मुल्क के अंदर से दहशतगर्दों को बाहर निकालना है, उनके सहूलतकारों को बाहर निकालना है। और आज 30 ख्वारिज मारे गए हैं। ये जो फितनतुल हिंद और ये सारे फितना फैलाने वाले हैं, ये 30 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करके जो है वो आज उनको हलाक किया गया है। ये ऑपरेशन जो किए गए हैं ज़िला कुर्रम में, मोहम्मद में और लकी मरवत में किए गए हैं और फितनतुल ख्वारिज 30 जो है वो मारे गए हैं इस टारगेटेड कार्रवाइयों में, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस होते हैं, इत्तला मिलती है। और अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को छोड़ दिया है या उनको उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है या KPK के अंदर जो सहूलतकार मौजूद हैं उनका पता नहीं है, तो उनको पता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ख़त्म कर रहे हैं। और मैं बड़ा इस जो मैं ये बात आपसे कर रही हूँ, ये बड़े मतलब एक क्रेडिबल रिसोर्सेज के जो है उससे मैं कर रही हूँ कि उनकी इस टाइम पूरी की पूरी तवज्जो है बलूचिस्तान पर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की यूथ पर। उनको इंगेज किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए, उनको बताया जाए कि हम ये रियासत जो है वो आपके हमदर्द हैं और आपके लिए काम करना चाहते हैं। जो हेट इतने अरसे से उनके दिमाग
دماغوں میں بھر رہے تھے یہ ہندوستان سپانسرڈ افغانستان سے بیٹھ کے، اس ڈسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہماری پوری ریاست کی توجہ اس وقت بلوچستان میں ہے. وہاں پر ورک شاپس کی جا رہی ہیں، وہاں پر نوجوان نسل کو انگیج کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ 1 to 1 سیشنز کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر جو بھی کوشچنز ہیں یا اندر جو بھی بھرا ہوا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسا سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور ان کو ان کی ہر بات کا جواب دیا جاتا ہے، ود ایویڈنس دیا جاتا ہے، ان کو ہر طریقے سے سیٹسفائی کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو پوری توجہ ہے وہ بلوچستان کی یوتھ کی طرف ہے، پوری ریاست کی. تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. خیر جو ٹارگیٹڈ جو آپریشنز کیے گئے ہیں اس میں 12 خوارج ایک اطلاع کرنے پر، مطلب ایک اطلاع ملی وہاں پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا، 12 خوارج ایک جگہ پر مارے گئے. پھر ایک دوسری جگہ پر کارروائی کی گئی، وہاں پر 11 خوارج مارے گئے. محمد میں 4 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. لکی مروت میں 2 ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران جو ہے 2 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ ٹانک میں 1 دہشت گرد جو ہے وہ اس کو مارا گیا ہے. اور اس کے بعد یہ آج کی خبر ہے کہ 30 کے قریب جو خوارج ہیں ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. اور یہ ابھی رکے گا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن آج ہمارے پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے بھی دانش اسکول کا وہ باغ کے اندر انہوں نے سنگ بنیاد رکھ دی ہے. لیکن آگے اگلے سال 23 مارچ 2026 میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپریشنل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ سلسلہ پنجاب سے شروع ہوا ہے اور اس کے بعد یہ چل ہی رہا ہے. تو آج چاچو بھی ذرا وہ جوش میں ہمیں بولتے ہوئے نظر آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زناٹے دار تھپڑ تھا یہ انڈیا کے منہ پر کہ ہم تو کہہ ہی رہے تھے، ہماری مان نہیں رہا تھا. لیکن اب دیکھو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھئی جو ہے وہ پاکستان کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی ہے، فتح نصیب ہوئی ہے. کانگریس رپورٹ بتا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بتا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا میں دیکھ رہی تھی جو سعودی بزنس فورم سے جو خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ اگر تم لوگوں نے جنگ نہ روکی پاکستان اور انڈیا دونوں کو، تو میں جو تجارت پہ لیے جو ٹیرف ہے میں اس کو 300 یعنی کہ 350% تک بڑھا دوں گا اگر یہ دونوں نیوکلیر پاورز نے نہ روکی. تو جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے شہباز شریف، انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جنگ رکوائی ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا ہے. اور جو انڈین پرائم منسٹر مودی، انہوں نے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ وی آر ڈن. تو میں نے ان سے پوچھا ڈن کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم ڈن، اب ہم جنگ نہیں لڑیں گے لیکن آپ 350% جو ہے وہ نہ لگائیں. اور وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 7 جہاز گرا دیے پاکستان اور انڈیا کی. یہ ٹرمپ آج بھی بزنس فورم میں خطاب میں انہوں نے یہی کہا. تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے اگر انڈیا اس کو مانے یا نہ مانے. بٹ انٹرنیشنل لیول پر ان یو ایس کی کانگریس کمیٹی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ، فرانس کے جو رافیل طیارے گرائے گئے ہیں وہ کمپنی، اور ہر کوئی فرینچ میڈیا، ہر کوئی اس چیز کو بتا رہا ہے کہ جی یس پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے اور جو انڈیا تھا وہ اس کو شکست ہوئی ہے. لیکن اب وہ نہ مانے تو الگ بات ہے. لیکن جو آج جو باغ میں جب پرائم منسٹر ہمارے خطاب کر رہے تھے تو وہ بھی اسی طرح جوش خطابت میں پھر انہوں نے بتایا جو اصل چہرہ تھا انڈیا کا وہ اس کو بتایا ہے.